सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम चांद सितारा न्यूज़ से मैं सजाद खान जदून। कोरोना एक बार फिर पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। इसके बावजूद कि रूस, बरतानिया, अमेरिका, चीन और जर्मनी समेत कई ममालिक कोरोना से बचाव की वैक्सीन न सिर्फ तैयार कर चुके हैं बल्कि करोड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। वैक्सीन से चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करने के साथ साथ खून के मुंजमद होने की शिकायत भी सामने आई हैं और इस सिलसिले में चंद हलाकतों की इतला भी गर्दिश कर रही हैं। ताहम पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार दुनिया में सबसे ज़्यादा सुस्त है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक अपने अवाम की बहुत बड़ी तादाद को वैक्सीन दे चुके हैं, जिससे काफ़ी हद तक उनके अवाम इस वबा से महफूज हो चुके हैं। पाकिस्तान की मुआशी हालत इंतहाई ख़राब है। चीन समेत कुछ अरब ममालिक की बरवक्त इमदाद से पाकिस्तानी मईशत को काफ़ी सहारा मिला था। IMF मुआहिदों से हासिल होने वाली रकम से मईशत ज़रूर बेहतर हुई है, लेकिन कुछ सख्तियों से उसके असरात अवाम और मुमलिकत पर मनफी पड़ रहे हैं। बैरूनी कर्ज़ों की वापसी का बोझ इस कदर है कि मुल्क की तरक्की के लिए रकम ही नहीं बचती, तो कोरोना वैक्सीन की करोड़ों खुराकों के लिए खती रकम कहाँ से लाई जाए। ये तो भला हो चीन का, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीन आ रही हैं, जो पहले डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ वर्कर्स को लगा दी गई है। अब 60 साल तक के अफराद को दूसरे मरहले में वैक्सीन देने का आगाज़ हो चुका है, लेकिन रफ्तार इंतहाई सुस्त है। मज़ीद करोड़ों डोज चाहिए, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान हमेशा की तरह इन सियासतदानों की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम अपने उरूज पर है। कर्ज़ों की वापसी का बोझ अलग है। हालिया नामूस से रिसालत एहतजाज के असरात भी अभी बाकी हैं और कोरोना के वार भी रोज़ बरोज़ तेज़ तर हो रहे हैं। फ़ाल केसेस 90,000 तक पहुंच चुके हैं, जिनमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। 2020 जून में जब पहली लहर के दौरान कोरोना उरूज पर था, उसके मुकाबले में इस साल अप्रैल के आखिर में तादाद 30% से बढ़ चुकी है। इसी से कोरोना के फैलाव की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरा खुद ज़ाती तौर पर मुशाहिदा है, बाज़ारों, शाहराओं, सड़कों, चौराहों और तकारीब में लोग मिलने मिलाने और दीगर उमूर के दौरान बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। ईद की आमद है, आवाम का बाज़ारों और मार्केटों में रश बढ़ रहा है। ना दुकानदार एहतियात कर रहे हैं, ना ख़रीदार ऐसी कोई ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे, जी हाँ, आप नाजरीन से और जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच सकता है, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद भी एहतियात कीजिए और अपने गिर्द अफराद को भी एहतियाती तदबीर अपनाने का कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रश वाले मुकामात से दूर रहें और कम अज़ कम मास्क को तो खुद पर लाजिम कर लें। कोरोना एक वबा है और हर तरह की वबा से फौरी तौर पर बचने के लिए फौरी तौर पर एहतियाती तदबीर को अपनाना चाहिए। अगर फौरी तौर पर ख़ुद को वबा से बचा लिया जाए तो बीमारी के दबाव को कम किया जा सकता है, लेकिन जहां इस वबा का मुकाबला होशमंदी से किया जाता, उसे तोहम परस्ती, कौम परस्ती और मज़हब से मंसूब किया गया। पाकिस्तान में पहले कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम अहले तशरीह हज़रात पर लगाया गया। बाद में यही इल्ज़ाम तबलीगी जमात के सर धर दिया गया। पाकिस्तान और इंडिया में तबलीगी जमातों पर न सिर्फ पाबंदी लगाई गई, बल्कि जिस शख्स को दाढ़ी, तस्बीह और कांधे पर रुमाल में देखा गया, उस पर इंडिया में तशद्दुद और पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। भारत में कोरोना के फैलने का इल्ज़ाम जानबूझकर मुसलमानों पर लगाया गया और देखते ही देखते ये बात अफवाह बनकर पूरे इंडिया में फैल गई। मसाजिद पर पाबंदी लग गई। मुसलमानों को जहाँ कहीं देखा जाता वहीं तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। मुसलमानों को मुलाजमत से निकाल दिया गया, मसाजिद पर पाबंदी लगा दी गई और मुसलमानों को जहाँ कहीं देखा वहीं तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसलमानों को मुलाजमत से निकाल दिया गया, उन्हें बाज़ारों और पब्लिक मुकाम पर आने से मना किया गया। मरने वाले कई मुसलमानों की लाशों को कचरे के ट्रकों में डालकर दूर फेंका गया। कई लाशों को कचरा कुंडी में फेंका गया। वबा को तासुब का रंग दिया गया। इसी तरह अमेरिका में कोरोना का सबब स्याह फार्मों को ठहराया गया। बरतानिया में ये अफवाह
फैलाई गई कि कोरोना पाकिस्तान से यहाँ मुंतकिल हुआ है और पूरी दुनिया में ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि चीन ने कोरोना को अपनी लेबॉर्ट्री में तख्लीक करके दुनिया में फैलाया है। गर्ज तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर, ये जहालत हर जगह पाई गई है। अफवाहों को फैलाकर तासुब और दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया है। भारत में कोरोना इस कदर फैल चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद इसमें मुब्तला हो रहे हैं। सिर्फ पिछले 3 दिन में 10 लाख नए मरीज सामने आए हैं। ऑक्सीजन की इस कदर किल्लत हो गई है कि लोग दम घुटने से मर रहे हैं और अस्पतालों में जगह नहीं रही। मरीजों के इलाज के लिए मसाजिद और मंदिरों में बेड लगा दिए गए हैं। अस्पतालों और सड़कों पर लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने कोरोना के हवाले से भारत पर इल्ज़ाम लगाया है। वो कोरोना केसेस में कमी दिखाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। कोरोना से मरने वालों के साथ बीमारी से मरने का लिखा जाता है, ये नहीं लिखा और कहा जा रहा कि लोग कोरोना से मर रहे हैं। इस सिलसिले में अमरीकी मीडिया का कहना है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की असल तादाद बहुत ज़्यादा है और जाहिर किया जा रहा है कि रोज़ाना 2000 के करीब अमवात हो रही हैं, मगर असल तादाद 5 गुना ज़्यादा है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 हज़ार अफराद कोरोना के शिकार होकर मर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भोपाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बरतानी अखबार दी गार्जियन ने सुर्खी में लिखा है कि भारत का निज़ाम सेहत बिल्कुल बैठ चुका है और ये मुल्क जहन्नम में धंसता चला जा रहा है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि दुनिया में कोरोना केसेस की निसफ तादाद भारत में है और इलाज के लिए कोई ख़ास सहूलत भी नहीं है। कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस की वजह से भारत के बाद पाकिस्तानी एयरलाइन पर बरतानिया, अमेरिका समेत कई यूरोपीय और एशियाई ममालिक ने पाबंदी आयद कर रखी है और अब पड़ोसी मुल्क ईरान ने भी PIA के जहाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है और अब सिंध में भी ऐसा करने का सोचा जा रहा है। पाकिस्तान में किसी भी मसले पर फ़ौज को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि मुल्क में कोरोना मरीज़ बढ़ने की रफ्तार क्या है। अगर एहतियात न की गई और सूरत हाल चंद दिनों बाद भारत की तरह होने की उम्मीद है और पाकिस्तानी सेहत का निज़ाम भी भारत से कुछ कम नहीं है। आम हालात में भी अस्पतालों में मलेरिया, कुत्ते, सांप वगैरह के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। डेंगू जब पाकिस्तान में मुंह जोर हो गया था तो हमारे अस्पताल इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सबके हाथ पांव फूले हुए थे और जो सियासतदान इमरान खान समेत हुकूमत से बाहर थे वो हुकूमत पंजाब और दीगर सूबाई हुकूमतों पर इस मुसीबत की घड़ी में तनकीद कर रहे थे। आज हुकूमत PTI की है। कोरोना वबा पाकिस्तान में कंट्रोल से बाहर हो रही है। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कोरोना को लेकर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और उनके इस तर्ज अमल पर हुकूमत को बुरा लग रहा है। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम हर मुश्किल की घड़ी में मिलजुल कर काम करने के बजाय सियासत चमकाने के आदि हैं। पाकिस्तान में देहात और मुजाफाती बस्तियों में स्कूल खुले हुए हैं। गुर्बत की वजह से प्राइवेट स्कूलों पर दबाव है कि वो इन नाजुक हालात में भी स्कूल खुले रखें, क्योंकि असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी होती हैं। बाज़ स्कूलों की इमारतें किराए पर होने की वजह से किराया और यूटिलिटी बिल्स की मद में अच्छी खासी रकम की ज़रूरत होती है और ये रकम उसी वक्त हासिल हो सकती है जब बच्चे स्कूल आएँ। मुजाफाती बस्तियों के रिहायशियों को दबाव से निपटने का शऊर कम होता है। हम देख सकते हैं कि इन स्कूलों में तलबा स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल शाज़ व नादिर ही नज़र आता है और दीगर SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा। कच्ची बस्तियों में कायम ज़्यादातर स्कूल तंग जगहों पर बनाए गए हैं, जहां कमरे कुशादा नहीं होते और हवा का गुजर भी कम होता है, जिसकी वजह से हालात संगीन होने का
खतरा बढ़ गया है। एक नई तहकीक के मुताबिक बच्चों में कोरोना अलामात शदीद नहीं होती, इससे खदशा बढ़ जाता है बच्चों से बड़े ना मुतासर हो जाएं। तमाम ममालिक चाहे वो एशियाई हों, अफ्रीकी हों या यूरोपी, कोरोना इंसदाद वैक्सीन का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन इन ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान में इसकी डोजेस का इस्तेमाल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह वैक्सीन की खरीदारी के लिए रकम का ना होना है। ऐसी तशवीशनाक हालत में अगर शहरियों ने एहतियात को खुद पर लाजिम न किया तो चंद दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ सकता है। ईद करीब है, अवाम का रश बाज़ारों और मार्केट्स पर बढ़ रहा है। सख्त और मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में ताजर और दुकानदारों का कारोबार ठप हो सकता है और ईद की खुशियां भी गारत हो सकती हैं। इन तमाम बातों का हासिल ये है, इस वबा से निजात के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।